जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं स्वर्ण प्रभा यक्षिणी की साधना। देखिए, जो हम इस वीडियो में साधना बताने वाले हैं अति सुंदर, बहुत सुंदर ये साधना है और ये एक प्रकार की यक्षिणिक साधना है, स्वर्ण प्रभा यक्षिणिक साधना। और इसका नाम स्वर्ण प्रभा ये इसलिए है कि स्वर्ण का मुद्राएं जो है, क्वाइन हो गए, सिक्के जो मुद्रे हो गए, या कोई किसी भी प्रकार के आकार के स्वर्ण, या तब फिर गोल्ड मेंटल, या तब फिर सिल्वर, या तब फिर डायमंड, या तब फिर कुछ ऐसे गुप्त चीज़ें आपके सोते टाइम पर तकिए के नीचे ये अछड़ी रख कर चली जाती है। और ये अछड़ी का कितना काम है, अनेकों काम है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पूर्ण रूप से डिटेल साधना, विधि विधान, मंत्र, काम, हानि, लाभ के बारे में बताने वाले हैं। और सबसे मुख्य बात कि ये साधना जो है 10 से 11 दिन के की जाने वाली है और इसी नवरात्र में साधना ये स्टार्ट करिए। अगर 3 अक्टूबर से आप लोग ये साधना नहीं स्टार्ट कर पाते हो तो 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर कभी भी आप ये साधना स्टार्ट करो। नवरात्र में ही ये साधना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर नवरात्रि, पूरा नवरात्रि में साधना करोगे 11 दिन, अगर बीच में नवरात्रि से साधना स्टार्ट करते हो, नवरात्रि के बाद तक के 21 दिन, अगर नवरात्रि के आम दिन में साधना ये करते हो, जैसे बुधवार से ये साधना स्टार्ट करते हो, तो आपको 41 दिन लगेगा। आपको इसमें सबसे मुख्य बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि साधना आप कभी भी स्टार्ट करो, ये साधना ये गुरु के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। आपके पास गुरु मंत्र होना बहुत अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना है, दूसरे के पास शेयर करना है। और इस साधना से आप लोगों को बोलेंगे कि क्या गुरुजी वास्तव में स्वर्ण की मुद्राएं प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी। जो लोग मेरे मार्गदर्शन में साधना, विधि विधान, ट्रांसफर लेते हैं, वो लोग खुद को इसका कल्पना कर सकते हैं, जान सकते हैं कहाँ तक मैं सही बता रहा हूँ, कहाँ तक मैं गलत बता रहा हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। देखिए, ये साधना करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, हमारी बात अभी आपको ध्यान से रखना होगा। जितने दिन तक के आपको ये साधना चलेगी उतने दिन पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है, स्त्री से दूरी बना कर रखना है, गलत उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलना है, नशा पत्ती का सेवन नहीं करना है, किसी प्राणी जीव को दुखित नहीं करना है, किसी भी जीव प्राणी को, स्त्री हो, पुरुष हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, कोई भी जानवर हो, किसी को मारना नहीं है और किसी को मुख से अशब्द बात का प्रयोग नहीं करना है। आप लोगों को पता है कि साधना करो या ना करो, आप लोग जितना ज़्यादा बातें करते हो उतना ही आपका एनर्जी वेस्ट होती है और आपके मुख से अशब्द शब्द निकलने की अत्यधिक से अत्यधिक चांस होती है। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि कम से कम बोलने वाला प्राणी अति बुद्धिमान होता है, अत्र सहनशील वाला होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग साधना के मार्गदर्शन में कम से कम बातें किया करो तो अति उत्तम होगा। यह साधना करने के लिए पूरब की दिशा के मुख कर बैठ जाना चाहिए। पीला या तब फिर लाल वस्त्र साफ सुथरा धारण करना चाहिए। बिना सिला हुआ वस्त्र हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बाजोट पे एक यक्षिणी का फोटो रखना होता है और एक रुद्राक्ष की माला से, अगर आप 11 दिन की साधना कर रहे हो तो आपको 21 माला की मंत्र का जाप करना होता है और रुद्राक्ष की माला से। और इसमें आपको गंगा जल से पूर्ण रूप से छिड़काव कर लेंगे और ज़रा सा धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएंगे और एक दीपक जलाएंगे देसी गाय घी का, और इत्र अपने ऊपर थोड़ा छिड़काव करेंगे। और ये साधना किसी भी वन में कर सकते हैं या तो फिर किसी भी रूम के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जिस रूम के अंदर साधना कर रहे हो वो रूम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, साफ हो, उस रूम में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट कबाड़ कोई भी वस्तु ना हो और उस रूम में रोशनी धीरे गति से हो। किसी भी मरे हुए व्यक्ति की फ़ोटो, स्त्री या पुरुष उस रूम में न हो। यह साधना जो हम बतला रहा हूँ स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है। ये साधना वही व्यक्ति करे जो व्यक्ति को कर्ज से परेशान है, जिन लोगों को धन चाहिए होता है, जिन लोगों को बहुत अत्यधिक धन चाहिए होता है, उन लोग ये साधना को मेहनत करें। ये साधना ऐसी साधना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आप ये साधना को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष साधना करते हो
तो आपको प्रतिदिन स्वर्ण की मुद्राएं आपके बेड पे जो तकिया होती है सिरहाने तकिए के नीचे आपको मिलता है। अगर आपने बीच में बाल ब्रह्मचार्य तोड़ देते हो, पूर्ण रूप से साधना नहीं सफल कर पाते हो, तो भी आपके जीवन में लाभ देखने को मिलता है। ये साधना का नॉर्मली अनुभव और नॉर्मली लाभ कैसे होता है, जैसे आपने साधना पूर्ण रूप से नहीं किया, बीच में ही साधना तोड़ दिया, आपका शरीर पूर्ण रूप से कायाकल्प पकड़ लेता है। आपके उम्र के ही व्यक्ति आपके गांव में बूढ़े दिखेंगे और आप नवयुवक यंग जवान व्यक्ति दिखोगे और आपसे कई लोग बात छेड़ते फिरेंगे कि आप इतने नवयुवक कैसे लगते हो। आपके चेहरे पर कोमलता, मुस्कुराहट हर पल दिखता है। आपके चेहरे को कोई भी देखता है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आपके ऊपर कोई भी अगर ऊपरी तंत्र क्रिया है वो तो अपने आप कट ही जाता है। अगर आपसे कोई भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपसे झूठ नहीं बोल सकता है। उसका हाव भाव से आपको पता चल जाता है, समझ जाते हो। ये छड़ी ऐसी छड़ी है, जब आप साधना कर रहे होते हो, जैसे हमने बोला कि बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, तो आपको इस साधना में आपको स्वप्न दोष जैसे देखने को और बाल ब्रह्मचार्य को टूटने को देखने को मिलता है, क्योंकि ये छड़ी आपको तमाम प्रकार के अनुभव ये लेती है, परीक्षा लेती है। आपको एक साधक को हमने ये साधना कराया था, उन्होंने ये साधना 21 दिन की साधना कर रहे थे और उनको 12 से 14 दिन बीतने के अंतरांत एक उनके साथ खतरनाक अनुभव होता है, जो कि उनका यह बाल ब्रह्मचार्य टूट जाता है और वो साधना में नाकामयाब हो जाते हैं। उनका अनुभव ऐसा था कि वो सोए हुए थे 10 से 12 दिन 14 दिन के अंतर्गत में उनको एक अनुभव होता है। एक स्त्री आती है, अति उत्तर सुंदर, बहुत सुंदर एक स्त्री आती है, नवयुवक स्त्री आती है और पूर्ण रूप से वो आभूषण से एकदम अच्छे से सजी रहती है। और आपको ये भी बता दूं, अगर आप ये छड़ी साधना जितना अत्यधिक मंत्र के जाप करते हो, जितना श्रद्धा विश्वास के साथ मंत्र जाप करते हो, तो जो कॉइन मुद्रा जो गोल्ड वगैरह देकर जाती है 1-2 सिरहाने के नीचे, तो आपको उससे कहीं अत्यधिक, कई गुना अत्यधिक जब आपके पास ये छड़ी आती है तो आपके साथ वार्तालापें करती है, बातें चीतें करती है, तो आपके पास जो उसके शरीर पर पूरा आभूषण रहते हैं वो भी छोड़कर चली जाती है। ये छड़ी का प्रेमिका के ही रूप में से सिद्धि करना चाहिए, दूसरे रूप में इस प्रेमिका को नहीं सिद्ध कर सकते, प्रेमिका के रूप में सिद्ध करें। पहले मैं उस साधक का अनुभव आपको थोड़ा सा 2 लाइन बता देता हूँ। देखिए, वो साधक को 12 से 14 दिन के अंतर्गत वो सोया रहता है, ठीक है, साधना करने के बाद तो सो जाता है। सोने के बावजूद उसको रात्रि में एक बहुत सुंदर सी स्त्री आती है और आभूषण पूर्ण रूप से पहनी होती है। स्वप्न वो देखने लगता है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ स्वप्न में, और वो उसको स्वप्न में वो लड़की आती है, स्त्री आती है और उसको लेकर जाती है एक ऐसे लोक में जहाँ पे कि वहाँ पे पूर्ण रूप से पानी पानी दिख रहा है और वहाँ पे तमाम प्रकार की स्त्रियाँ दिख रही हैं और सारी स्त्रियाँ नग्न अवस्था में दिख रही हैं, नंगे बदन पे दिख रही हैं सारी स्त्रियाँ, और पूर्ण रूप से सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। और वो साधक जाता है। अब साधक के साथ क्या होता है, वो स्त्रियां लेकर वहाँ पर जाती है, साधक जाता है और वो स्त्री बोलती है साधक से कि आपको पूर्ण रूप से निवस्त्र होना होगा, नग्न अवस्था में होना होगा और मुझे भी पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में होना होगा, तब पानी के अंदर मैं दौड़ लगाऊंगी और आपके साथ मेरे दौड़ लगाना होगा और आपको मुझे चिपक के पकड़ कर रखना होगा। मैं इतना फास्ट दौड़ लगाऊंगी पानी के अंतर्गत में कि आप उस तरीके से दौड़ नहीं लगा सकते हो, इसलिए मेरे गला पकड़कर आप मेरे को ज़बरदस्त से ताकत लगाकर पकड़ के रखना ताकि आप छूटो मत। अब वो तो बोलता है साधक कि मैं निर्वस्त्र तो नहीं हो सकता हूँ अभी यहाँ पे इतने लोगों के बीच में और आपके भी बीच में, मैं अपना नियंत्रण खो सकता हूँ, मैं अपने काबू में नहीं हो सकता हूँ, उसके ऊपर भी आप इतने सुंदर हो। तो वो स्त्री बोलती है, वो यक्षिणी ही एक प्रकार की थी, वो बोलती है कि आप अपने कर्म विचार पर नियंत्रण रखें, आप पवित्र बुद्धि रखें, अपना पवित्रता का ध्यान रखें और आप मेरे साथ चलिए। तो वहाँ पे जाता है, वो स्त्री नग्न अवस्था में हो जाता है, साधक भी नग्न अवस्था में हो जाता है और वहाँ पे पानी के अंदर बहुत फास्ट दौड़ लगाता है। साधक व्याकुल हो जाता है कि इतनी जल्दी पानी में जैसे कोई फास्ट कोई मछली नहीं भागती है, बड़ी मछली बहुत तेज़ी से ट्रेन जैसी फास्ट चलने वाली मछली पानी के अंतर्गत उसी प्रकार से मुझे लेकर जाती है। लेकर जाने के बाद तो वहाँ पे एक जैसा स्वर्ग लोक जैसा आभूषणों से चमकते हुए बहुत बड़ा एक हमको मंदिर दिखता है। वो मंदिर पे एक सिक्योरिटी जैसा एक बहुत बड़ा
कुबेर देवता जैसा बैठा था एक आदमी। और ये साधना में कुबेर की ध्यान लगाना, गुरु मंत्र के ध्यान लगाना और गणेश जी के ध्यान लगाना, मंत्र के जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात आपको ध्यान रहे। स्वर्ण प्रभा की यक्षिणी साधना जो भी व्यक्ति करेगा तो वहाँ पे वो व्यक्ति वो कुबेर जैसा जो मोटा इंसान एक बैठा था एक मंदिर, स्वर्ण मंदिर के सामने। वो बोलता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, बहुत अनेकों साधक थे, जितने लोग साधना करते हैं उसी प्रकार से वहाँ पे तमाम प्रकार के साधक थे। तो वो बोलता है कि जिन लोगों को मंत्र सही से आता होगा वही लोग अंदर जा सकता है। तो ये जो साधक था मंत्र सही बोला और सही बता दिया तो उसको ले लिया गया अंदर ले जाने के बावजूद फिर वहाँ पे दूसरी स्त्री मिलती है और दूसरी स्त्री उसको कहाँ पे लेकर जाती है, एक वहाँ पे माउंटेन यानी पर्वत था, पर्वत बोले तो पहाड़ था, पत्थर का पूर्ण रूप से पहाड़ था और उस पहाड़ों पर तमाम प्रकार के पूरे आभूषण ही आभूषण, पूरे आभूषण ही आभूषण, पूरे सोने चांदी जेहर मोहराते ऐसे ही देखने को मिल रहे थे, दूरी से ही चमचमाते चमकते हुए नज़र आ रहे थे। अब वो साधक से वो स्त्री पूछती है कि आपको क्या चाहिए। साधक बोलता है कि बस हमें तो धन चाहिए। और इतने में जब वो बोलता है धन चाहिए, जब वो पानी में तैरना लगा रहा होता है तो भी वो अपना स्वप्न दोष कर चुका रहता है। जब वो आभूषण के लिए देने के लिए वो यक्षिणी की टाइम आता है तो उसको पैर से मार देती है, यक्षिणी पैर से मार देती है, साधक पानी में गिर जाता है। इतने में साधक का नींद खुल जाता है। जब साधक का नींद खुलता है तो उसका बिस्तर खराब हो चुका होता है, स्वप्न दोष से उसका शुक्राणु बाहर निकल गए होते हैं। तो उसी दिन से उसका साधना नाकामयाब हो जाता है, असफल हो जाता है और वो अपने साधना में कामयाब नहीं होता है। तो उसके बावजूद भी बाल ब्रह्मचार्य को टूट जाने के बावजूद भी वो साधक आज के प्रेजेंट टाइम में वो बंगलोर में है और बढ़िया फ्लाइट वगैरह लेकर रखा है और वो साधना के जीवन में आज भी तरक्की होती है और आज भी वो कभी कभी मंत्र की जाप भी करता है। और जो हमने उसको कुछ मंत्र और विधि विधान बताया था उसके पास समय ना होने के कारण पूर्ण रूप से मंत्र का जाप भी नहीं करता था और हमारे बातों को फॉलो भी नहीं करता था। ये साधना अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में तमाम प्रकार के तरक्की देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष से भी अगर ये साधना सिद्ध होती है तो भी उसके जीवन में किसी भी प्रकार से कुछ भी चीज़ की कमी या छिड़ी नहीं होने देती है। ये आप लोगों की बात ध्यान में रहना चाहिए। और इसमें जो भी व्यक्ति ये साधना करेगा उन लोगों को इसमें जो फीस है कोई 10,000, 20,000, 21,000 दुनिया भर के यूट्यूबर जैसा नहीं है। और ये साधना कराई जाने वाली है। नवरात्र में कर सकते हो, नवरात्र के बाद से भी कर सकते हो, नवरात्र में ही करते हो तो बहुत अति सुंदर है, या नवरात्र में ही किसी भी दिन से स्टार्ट करो, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। आपको 21 माला 11 दिन तक के आपको ये मंत्र को जाप करना है, जो मंत्र अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को ये मंत्र सुनने से पहले आप लोग एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो इसका मंत्र की जाप होने वाली है लाल हकीक की माला से मंत्र की जाप होगा और नैवेद्य पुष्प के पंखुड़िया, गुलाब के माला और दीपक के तेल और एक दीपक ज्योति जलाना है। ये सबसे आपको रुद्राक्ष का एक गुटका रखना है और एक मुखी रुद्राक्ष हो या पंचमुखी रुद्राक्ष हो, दीपक के साथ में रख कर फूल, गुलाब की अगरबत्ती, इत्र, दीपक जलाकर उसका पूजन करना है। और जो मैं मंत्र बता दे रहा हूँ वो आपको लाल माला से या तुलसी की माला से, ऐसे माला से आप इसके मंत्र को जाप करना है, या लाल हकीक की माला भी हो सकती है। मंत्र आप लोग ध्यान सुन लीजिए। मंत्र हमने क्या बताने जा रहा हूँ। एम स्वर्ण यक्षिणी मम कार्य सिद्धिम करी प्रत्यक्ष सिद्धि स्वर्ण वर्षा एम नमः। एक बार आप लोग मंत्र फिर से सुन लीजिएगा। एम स्वर्ण यक्षिणी मम कार्य सिद्धि करी प्रत्यक्षम सिद्धि स्वर्ण वर्षा एम नमः। एक बार मंत्र फिर से सुन लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। एम स्वर्ण यक्षिणी मम कार्य सिद्धिम करीम प्रत्यक्ष सिद्धिम स्वर्ण वर्षा एम नमः। यह मंत्र को आपको जाप करना है। आपको ध्यान रखें, जब आप साधना कर रहे हो तो प्रतिदिन एक ही टाइम पर एक ही स्थान पर साधना करें। किसी को बताएं ना साधना के बारे में, और जो आपके साथ अनुभव होता है वो अनुभव किसी को मत बताएं। अगर आपको ये साधना में साधना करना चाहते हो, ये साधना में कामयाब होना चाहते हो, देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में। मैं आप लोगों को साधना कराता हूँ तो भी, या शक्ति ट्रांसफ़र देता हूँ तो भी, मैं आपको किसी भी प्रकार से अगर मार्गदर्शन करता हूँ, जो भी मेरा फीस वगैरह चार्ज है, ठीक है। आपको उसमें क्या करना होता है कि
हम आपको पैसे के लालच में साधना नहीं कराते हैं कि आप मेरे को 10 लाख 20 लाख पैसा दो और 1 लाख 4 लाख पैसा दो, मैं आपको ट्रांसफ़र देता हूँ, साधना कराता हूँ। हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि जो प्राचीन काल से विद्याएं गुप्त होने के कगार पे हैं वो आप लोगों को पास जानकारी पहुंचाना, पहली बात। और दूसरी बात कि आप लोगों को पता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से ताली बजता है। हम आप लोगों का बिना काम का, बेफोटक का, ये उल्टे सीधे कर्म कर कर पैसा मैं किसी से नहीं लेता हूँ, ठीक है। हमारा मकसद है कि आप पहले अपने जीवन में रोशनी लाओ और अपने साधना में कामयाब होइए, और जो आपको उससे प्रॉफिट होता है उसका कुछ % तब हमको दान दीजिए, अपना गुरु समझ कर। अगर नहीं देते हो तो आपके जीवन में जो घटना घटित होती वो आपको खुद को हैंडल करोगे, खुद को संभालोगे। इसीलिए हम बोलता हूँ कि आपको साधना में एक गुरु के मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग गुरु बोलता हूँ तो गुरु आपकी यूट्यूब पर ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, 10,000 20,000 21,000 भैंस चराने वाला गुरु ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, जो कि उसको आता जाता कुछ नहीं, दूसरे का ही उल्टे सीधे वीडियो डालता रहता है, और 1-2 वीडियो डाल दिया, गुरु बन गया, अब वो पैसा कमाने लगा। सोशल मीडिया बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत स्कैमबाजी हो रहा है। आप लोग जहाँ भी रहे सतर्क रहें, सावधान रहें। जो हमने मंत्र बताया, मंत्र यही था। और सबसे पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, कुबेर मंत्र, 3 लोग का इसमें विधिवत पूजन होगा। इन लोगों के एक मंत्र का, माला का मंत्र जाप होगा, फिर ये छड़ी का मंत्र स्टार्ट होगा। आप लोगों को जहाँ पे नहीं समझ में आता है, मेरा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर है, वहाँ पे जाकर आप संपर्क कर सकते हो। इसमें कोई वैसा शुल्क नहीं है जो कि आप न दे सकें। आपको इसमें तभी मेरे को अत्यधिक देना होगा शुल्क जब आप इसमें साधना में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये अनुभवीय साधना है, ये एक परीक्षित साधना है जो हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, व्हाट्सएप के जरिए आप लोग पूछ सकते हो। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री।